आज हामिद मीर की हम 30 ऐसी पेशगोइयों का चट्टा कट्टा खोलेंगे जो उन्होंने अवाम में मायूसी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ वक्तों में पेशगोइयाँ की। उनकी तफसील भी आपको बताते चलें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में हामिद मीर डीप पॉकेट के अब तक 30 में से 30 की गई पेशगोइयाँ गलत साबित हो चुकी हैं। तमाम पेशगोइयों की तफसील आपके सामने रखेंगे। ये प्रोग्राम बड़े हमने मेहनत के साथ तैयार किया है। दोस्तों से दरख्वास्त है कि आखिर तक इस प्रोग्राम को सुने। सबसे पहले आपको बताते चले, अगस्त 2018 में वोट दिखाकर डालने पर नाअहल हो जाएगा। जैसे इमरान खान के ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया गया था या जो भी सूरत थी, उन्होंने वोट को दिखाया था। उसके बाद अगस्त 2018 में शाह महमूद कुरैशी कभी भी इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। ये भी इन्हीं की अफवाह थी, इन्हीं की झूठी पेशगोई थी। और उसके बाद अगस्त 2018 में बाजवा की नवंबर 2019 में रिटायर होने पर यह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फिर सितंबर 2018 में फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल हो जाएगी ये हुकूमत। ये भी हामिद मीर साहब की ये पेशगोई थी। अक्टूबर 2018 में बर्बाद मैशियत इस हुकूमत को तहस नहस कर देगी। फिर नवंबर 2018 में महंगाई का तूफान इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। दिसंबर 2018 में सरदार अख्तर मैंगल की हुकूमत से अलहदगी इस हुकूमत को ख़त्म कर देगी। फिर उसके बाद फरवरी में 2019 में बालाकोट हमले का दबाव इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। ये सारी मायूसी फैलाने वाली पेशगोइयाँ, इनका सरगना जो थे वो हामिद मीर साहब ही थे। और इसलिए कि वो एक नामी गिरामी सहाफ़ी थे। वो समझते थे कि जो भी मैं झूठी सच्ची खबर दूंगा, लोग उससे मायूस हो गए और उनकी खबर की कदर की जाती थी। मगर अब दुनिया जान चुकी है कि झूठ पे मबनी उनकी खबरें होती और फाहिम फैलाने के लिए। और इसी तरह मार्च 2019 में नवाज शरीफ जेल में रहते हुए हुकूमत को उल्टा देगा। फिर मार्च में इन्होंने पेशगोई की 2019 में मरीम नवाज अवामी लश्कर के साथ इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी। फिर अप्रैल 2019 में फजलुर्रहमान का धरना इस हुकूमत को समंदर में फेंक देगा। फिर मई 2019 में आसफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। फिर जुलाई 2019 में सादिक संजरानी हुकूमत चेयरमैन सेनेट नहीं रहेगा। फिर अगस्त 2019 में कश्मीर इशू जो है, कश्मीर इशू जैसे कश्मीरों का इशू था, वो इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फिर अगस्त 2019 में इमरान खान जरदारी को रातों को उठाकर एनआरओ मांग रहा है और माफिया मांग रहा है। ये सारा जो है ना, ये जो मीर साहब की होती थी, अफवाहें होती थी मायूसी पैदा करने के लिए। अगस्त 2019 में नवाज शरीफ ने इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया। अच्छा, नवाज शरीफ एनआरओ मांग रहा था मगर इन्होंने उल्टा काम कर दिया अपनी कलम की ताकत से। इसलिए इनकी कलम में जोर था, जो लिखते थे वो समझते थे कि लोग इसे तस्लीम करेंगे, यकीनन ऐसे ही वो समझेंगे। फिर उसके बाद जो है ना अगस्त 2019 को जो है ना, फिर नवाज शरीफ ने इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद सितंबर में मौलाना के धरने में नून लीग के लोग भी शामिल हैं जो इस्तीफा के बगैर मौलाना को उठने ही नहीं देंगे। अच्छा, मौलाना को उठने ही नहीं देंगे, मौलाना तो क्यों उठ के चले गए हैं, वो तो उठ के चले गए हैं। फिर उसके बाद सितंबर 2019 में मौलाना का प्लान ए हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फिर सितंबर में एक और दावा इन्होंने कर दिया, एक और पेशगी कर दी 2019 में मौलाना का प्लान बी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फिर इसी तरह अक्टूबर 2019 में मौलाना का प्लान सी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। ये मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयाँ करते रहे जो एक भी सच्ची साबित नहीं हुई। इसी तरह नवंबर 2019 में अदलिया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है, ये भी अफवाह फैला दी थी। फिर नवंबर 2019 में एक नहीं मौलाना 3 इस्तीफों के डिमांड करेंगे। वाह। फिर उसके बाद मौलाना 2019 में ये जो नवंबर 2019 में फॉरेन फंडिंग केस इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नवंबर 2019 में एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भी हामिद मीर साहब के ये बयान थे। फिर उसके बाद नवंबर
2019 में ही चौधरी बरादरान इस हुकूमत से नाराज हैं, MQM भी इस हुकूमत से नाराज है और पीर पगाड़ा भी इन हाउस तब्दीली हो सकती है। नवंबर 2019 जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी। नवंबर 2019 इमरान खान का दी एंड बहुत भयानक होगा, बस देखते जाएं। अच्छा, इन्होंने इमरान खान का एंड भी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी 2020 में PDM सल्तनत इमरानिया को तबाह कर देगी, ये भी इनका बहुत बड़ा बयान था। और जब ऐसा बयान देते हैं तो सोशल मीडिया में एक हलचल मच जाती है, और इसी तरह यूट्यूबर हैं उनमें भी सारी हलचल मच जाती है कि ये कैसा बयान आ गया, अभी आइंदा आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होने वाला है। इसी तरह जनवरी 2020 में वो ये बयान दिया था, और जनवरी 2021 में खलाई मखलूक जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की आशिक हो गई है खलाई मखलूक ना। अच्छा, जो भी है, सारी तहरीर लिखने के बाद लिखा है आखिर में, लानत हो तेरे कलम पर, लफाफे पर, तेरी गुजरी पर और तेरी आने वाली तमाम जिंदगी पर। ये सूरत हाल है कि झूठ पे मबनी सारे प्रोग्राम ये तकरीबन 3 साल से जब से ये हुकूमत आई है वो मायूसी और अफरा तफरी फैला रहे हैं। 3 साल में 30 पेशगोइयाँ ऐसी की हैं जो मुख्तलिफ अखबारों की TV चैनल्स की जीनत बने, मगर उसमें कोई भी सदाकत नहीं। ये सूरत हाल थी। इस प्रोग्राम के बाद हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो भी बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हो, जो भी बेहतर से बेहतर रिपोर्ट्स हो, वो आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।